हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक हाउसवाइफ की है और हर उस औरत की है जो घर की तमाम जिम्मेदारियों को निभाती हुई खुद के सपने और अपनी पहचान भूल चुकी होती है। दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी सुबह 5 बजे से शुरू होती है और रात में जब तक सो नहीं जाती तब तक चलती है। मैं एक छोटी सी नौकरी भी करती हूँ और घर भी संभालती हूँ। मैं एक जिम्मेदार माँ भी हूँ और एक पत्नी। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मेरे परिवार में मेरे पति, उनकी माँ और पिताजी और 2 भाई हैं। मेरे पति एक कंपनी में काम करते हैं। भाई लोग पढ़ाई करते हैं। हर रोज़ मैं 5 बजे उठती हूँ, नहा धो के किचन में जाती हूँ, फिर सबके लिए नाश्ता और लंच बॉक्स तैयार करती हूँ, माँ बाप का दोपहर का खाना, और फिर मैं अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करती हूँ और फिर मैं तैयार होके ऑफिस जाती हूँ। यह मेरा डेली का काम है। दोस्तों, औरत को हमेशा आदमी से कमतर करके क्यों देखा जाता है? जब हम और बिना किसी शिकायत के सारी जिम्मेदारी निभाकर रात में देर से सोएं, फिर भी पुरुषों से जल्दी उठते हैं। बिना कुछ कहे हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू, बहन, चाची, मामी, मासी, भाभी, ननद, इन सब रिश्तों को समेटे हुए अपनी पहचान ढूंढती रहती हूँ। सब मुझे रोज़ नाश्ते की टेबल पर बैठे मिलते हैं और अपना अपना नाश्ता करके अपने काम के लिए निकल जाते हैं, जैसे मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत व्यस्त रहते हैं। मेरा और उनका ऑफिस टाइम लगभग एक ही है आने जाने का। उनसे थोड़ा पहले मैं घर आ जाती हूँ और वह थोड़ी देर बाद आते हैं। मैं ऑफिस से आके सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि मेरी छुट्टी हो। मैं हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती हूँ, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का काम हो। मेरी छुट्टी कभी नहीं होती। मेरे पति का नाम रोहित है। एक दिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए आए। मैंने पूछा, आ गए? कोई जवाब नहीं दिया और ऑफिस की बातों को लेकर बड़बड़ाते रहे। मैंने उनको समझाया कि आज का दिन ख़त्म हो गया है, कोई बात नहीं, कल ऑफिस का दिन अच्छा होगा। कुछ नहीं बोले और कहा, जाओ चाय समोसे बनाओ जा करके। सब लोग आकर चाय समोसे खाने लगे। मैं सबको बुलाकर लाई। सब साथ में बैठ गए। सब लोग चाय पीने लगे। मैं भी बैठ गई। मैंने रोहित से कहा, कभी मुझसे भी पूछ लिया करो मेरा दिन कैसा गया। रोहित फ़ोन में कुछ कर रहे थे। उसने अनसुना कर दिया।
और बोले, चाय ठंडी हो गई है और बना के लाओ। ठीक है, अभी लाती हूँ। ऐसे में सच में शादी के बाद से चल रहा है। क्यों कर रही हूँ यह सब, मैं क्यों सह रही हूँ? बस थोड़े से परिवार के प्यार के लिए। मगर मेरी किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मेरी क्या इच्छा है, मेरे क्या सपने हैं, आज तक किसी ने नहीं पूछा। किसी को कोई मतलब नहीं है। हम औरतें तो सबका बहुत ध्यान रखते हैं। हम औरतों के लिए सारी पाबंदियाँ क्यों हैं? ये ना करो, वो ना करो, ये कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, कहाँ जा रही हो, कब आ रही हो। पूरा दिन सारे सवालों से भरा होता है। चार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। सिर्फ औरतों के लिए ही समाज बना है। आदमी के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। उसे किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। मैं यह सब अक्सर सोचती हूँ। जहाँ मैं ऑफिस में सारा काम करती हूँ और घर में सब लोगों की इच्छाएं पूरी करती हूँ। एक दिन मैंने अपनी शादी से पहले की ज़िंदगी के विषय में सोचा। कभी मेरे भी बहुत सपने हुआ करते थे। मैं एक सिंगर बनना चाहती थी और मेरे पापा मुझे कोयल कह के पुकारा करते थे। कहते थे, बेटी तू एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। मेरा सपना सिंगिंग सिखाने का भी था। मगर शादी के बाद इस सपने पे तो ऐसी धूल जम गई कि जैसे सब भूल ही चुकी हूँ। आज मैं सब सोच बहुत गुस्से में थी। आज मैं सोच रही थी कि खाना खाने के बाद मैं रोहित से अपने सपने को लेकर बात करूँगी। सब लोगों ने रात का खाना खा लिया और सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। मैं भी अपने रूम में गई। मैंने सोचा आज मैं रोहित से कुछ बात करती हूँ। मैंने कहा, रोहित, हम लोग की शादी का बहुत टाइम हो गया। हम लोग आज तक कभी कहीं बाहर नहीं गए। चलिए ना, कहीं बाहर चलते हैं। इतनी बिजी ज़िंदगी में हम लोगों के लिए तो अपने लिए वक्त ही नहीं है। चलिए कहीं चलते हैं, फिर वहाँ बात करेंगे। वह झल्लाते हुए बोला, इतना नहीं कमाता हूँ कि तुमको घुमाने ले चलूँ। मैं भी बहुत गुस्सा आ गई और मैंने भी कह दिया, आपसे शादी करके मुझे क्या मिला है? किसी को मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको तो एक काम वाली, एक नर्स और एक कमाऊ औरत मिल गई है, और क्या चाहिए? उसकी क्या इच्छा है, क्या सपने हैं, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? रोहित और झल्ला गया। उसने कहा, इतनी फ्रीडम मिली है, यही बहुत है। कुछ औरतों को तो इतना भी नहीं मिलता। तुम तो कम से कम बाहर नौकरी करने जाती हो। मैंने कहा, तुमने भी तो अपने सपने पूरे किए हैं। तुम भी तो जो इच्छा होती है करते हो। और हम दोनों की ऐसे ही बातचीत हो रही थी। तभी रोहित ने कहा, मेरा एक बेटा है, मैं उसे पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। तुम उसकी देखभाल करो, उसे अच्छे से ध्यान रखो और घर संभालो। इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। सुबह ऑफिस जाना हो तो सो जाओ। और वह ऐसे झल्लाते हुए सो गया। मैं रात भर सोचती रही और मैंने सुबह कह दिया कि मैं अपने बेटे का ख्याल घर संभाल के भी रखती हूँ और अपने सपने पूरे करके भी रख सकती। कुछ दिनों तक सब ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मैंने
एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट खोल लिया और मैं वहाँ पे सबको सिंगिंग सिखाने लगी। सिंगिंग इंस्टीट्यूट को देखकर मेरे पति, मेरे घर वाले खुश नहीं थे। वह कभी नहीं चाहते थे कि मैं अपने सपने पूरे करूं। वह सोचते थे बस घर पर रहो और पैसों के लिए ये छोटी सी नौकरी पे मुझे जाने देते थे। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी, बहन, माँ घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है तो आप लोग भी उनके सपनों को पूरा करने के बारे में ज़रूर सोचें। जैसे वो आपकी देखभाल करती है, आप उसकी करिए। उसको दिन में 2-3 बार थैंक यू बोलिए, उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।